एक बार की बात है। एक दिन गांव के 3 औरतें, जिसका नाम सुषमा, मीना और रीता, आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। अरे सुषमा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे सास ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। अगर मेरे बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ मीना बहन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मालती मौसी ने क्या कर दिया? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम क्यों हंस रही हो, क्योंकि तुम्हारे घर में सास नहीं है ना, इसलिए इतने मजे से रहती हो। सही कह रहे हो मीना बहन, तुम्हारी कहानियाँ भी कुछ कुछ मेरी तरह है। मैं थोड़ा अपने मर्द के साथ बैठ क्या जाऊँ, पता नहीं बुढ़िया कहाँ से चली आती है और वही आके सर पर खड़ी हो जाती है। हाँ, ये तो चिंता की बात है। रीता बहन, मौसी को समझाओ, नहीं तो दादी कैसे बनेगी। सुषमा की बातें सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी उसकी नजर एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली बहुत सुंदर होती है और वो तीनों से रहा नहीं गया और वो तीनों गोलगप्पे वाली के पास चली जाती है। अरे तुम तो औरत होके गोलगप्पे बेच रही हो, मैंने तो पहली बार देखा है। अरे बहन, तो इसमें बुराई क्या है? हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। वैसे आप लोग खाओगे गोलगप्पे? बातें तो बहुत अच्छी बना लेती हो, अब देखते हैं गोलगप्पे कैसे है। हाँ। उसके बाद मीना और रीता गोलगप्पे खाने लगते हैं और सुषमा वहाँ पे खड़ी हो जाती है। गोलगप्पे वाली सुषमा से कहती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही गोलगप्पे? क्या हुआ, कहीं आपको फिगर खराब होने का डर लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं बाहर की चीज थोड़ा कम ही खाती हूँ, इन दोनों को खाने दो। रीता और मीना गोलगप्पे खाने के बाद बोलती है, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे है, मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा। मुझे तो खाकर मजा ही आ गया, मैंने जिंदगी में ऐसे गोलगप्पे पहले कभी नहीं खाए। तुम तो रोज ही आया करो, मैं तो रोज खाऊंगी गोलगप्पे। हाँ। अरे हाँ बहन जी, ये कोई कहने की बात है, अब तो मैं रोज ही आया करूंगी। नया नया दुकान जो खुला है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुषमा सुबह सुबह बाहर आती है तो 2 औरत उसे कहती है, अरे सुषमा बहन, क्या तुम्हें पता है रीता और मीना कहाँ पर है? कहाँ है मतलब? उनके घर पे होगी, और कहाँ? ना 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 रूपा बहन, वो दोनों अपने घर से गायब है। गांव वाले कह रहा था कि उनके चक्कर चल रहा था मर्दों के साथ और उन्हीं के साथ घर छोड़कर चले गए थे। बेचारे उन दोनों के पति। सुषमा को उन दोनों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, औरत होकर औरत के बारे में ऐसे बात करना ठीक है क्या? ऐसा कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को वही गोलगप्पे वाली फिर से आ जाती है। गांव के 2 मनचूरे लड़के सीनू और चीकू गोलगप्पे वाली को देखकर बोलते हैं, अरे सीनू, ओ देख क्या लड़की है, एकदम एक नंबर, ये तो तेरी भाभी बनने वाली है। सही कह रहा है सीनू, इसमें थोड़ी गलती है, ये मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी बनने की लायक है, समझा तू? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, एक गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? आप दोनों भी कैसे बातें कर रहे हैं? ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी में भरकर होली मारने के लिए रखे हैं?
आप बहुत मजाक किया हो, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है साहब? गोलगप्पे खाइए ना। अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चीकू और सीनू गोलगप्पे खाने लगते हैं। क्या गोलगप्पे हैं, इतना टेस्टी, मन करता है कि तुम्हारा हाथ चूम लूं। फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप दोनों तो सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आप दोनों का पेट ना खराब हो जाए। हम दोनों को कुछ नहीं होगा, हम दोनों का बॉडी एकदम फिट है। वैसे आप कल कब आने वाली है? लेकिन गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से चली जाती है। फिर रात होने पर फिर चीकू और सोनू को ज्यादा गोलगप्पे खाने पर पेट में दर्द होने लगता है। हाय मर गया रे सीनू भाई, ये लड़की का चक्कर तो हम दोनों पर भारी पड़ गया रे। हाय मर गया रे। अरे सही बोल रहा है भाई, अब उनके पेट में भी बहुत गुड़गुड़ हो रहा है, इतना दर्द। ये लड़की का चक्कर भी बहुत खराब है भाई। चीकू और सोनू पेट पकड़ के बैठे रहते हैं और पीछे से वही गोलगप्पे वाले आती है। क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों कर रहे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था? हाँ, क्या मिलाया है तुमने इसमें? फिर गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है और वो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे क्या हो गया है हम लोगों के साथ? हम तो इसे परी समझ रहे थे और ये तो एक चुड़ैल निकली। अरे भागो रे। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और वो दोनों मार देती है। इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। फिर रोज वो चुड़ैल गोलगप्पे वाली बनकर गोलगप्पे सबको खिलाती और रात होने पर उनको मार देती। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बोलते हैं, अरे भाइयों, हमारे गांव बहुत संकट में है, हम सबको एक साथ मिलकर संकट का समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी सुषमा बोलती है, लेकिन चाचा जी, हमें तो पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। क्या ये लोग अपने आप ही घर छोड़कर जा रहे हैं? तुम ठीक ही कह रहे हो सुषमा बेटी, लेकिन हम ऐसे ही तो नहीं रह सकते। हमारे गांव वालों को जाने नहीं दे सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ। फिर पंचायत पर कोई भी फैसला ना निकलने पर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन शाम को वही चुड़ैल गोलगप्पे वाली के रूप में आती है। तभी सुषमा वहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए जाती है। अरे गोलगप्पे वाली, थोड़ा गोलगप्पे खिला दे, सुबह से बहुत मन खराब हो रहा है। फिर तभी उसकी नजर गोलगप्पे वाली के पैर पे जाती है। गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन सुषमा समझ जाती है कि हो ना हो सभी इसी का ही काम है। लेकिन वो सब समझने के बावजूद वो गोलगप्पे खाकर अपने घर चली जाती है। वो सारे बात जाकर अपने पति को बताती है। उसकी बात सुनकर उनके पति बोलते हैं, अरे तुम पागल हो गई हो क्या सुषमा? सब कुछ जानने के बावजूद तुम वो गोलगप्पे क्यों खाई और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आपने एक बात का ध्यान नहीं दिया कि ये चुड़ैल हर मर्द को मार रही है, लेकिन औरत को नहीं मार रही है। और मुझे देखना है कि वो चुड़ैल मुझे लेकर कहाँ जाती है, इसीलिए मैंने गोलगप्पे खाए हैं। अरे पर तुम अकेली औरत एक चुड़ैल का सामना कैसे करोगी? हम अगर अपने औरत रूप पे आ जाए
तो चुड़ैल क्या तो किसी को भी अपने वश में कर ली, लेकिन ये तो बस एक चुड़ैल ही है और इसे मैं देख लूंगी। फिर सुषमा और उसकी पति वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन सुषमा के पति को सुषमा की चिंता के लिए नींद नहीं आती है। रात को वो चुड़ैल उसके घर में आती है और सुषमा को ये सोता हुआ देख वो हैरान हो जाती है। ये क्या? ये औरत तो बहुत ही निडर है, ये एकदम आराम से कैसे सो रही है, लेकिन आज के बाद ये डरेगी। ऐसा कहकर वो सोती हुई सुषमा को उठा लेती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और सुशीला के पति भी चुपचाप उनके पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल जाकर एक गुफा के अंदर चली जाती है और सुषमा की पति भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर चुड़ैल सुषमा को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में रख देती है और सुषमा देखती है कि वहाँ पर रेखा और नीला भी मौजूद रहती है। अरे सुषमा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा के दिन हम सब औरतों की बलि देने वाली है, बचा लो हमें। ये बचाएगी तुम्हें, इसकी जान तो खुद खतरे में है, ये कैसे बचा सकती है तुम्हें? उसके बाद हाथ में मिसाइल लिए हुए सुषमा के पति वहाँ पर आ जाती है और बोलते हैं, सुषमा की नहीं चुड़ैल, तेरी जान खतरे में है। चुड़ैल, तूने हमको और गांव वालों को बहुत परेशान किया है, गोलगप्पे की कसम हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो मिसाइल चुड़ैल की साड़ी में लगा देती है और वो जलने लगती है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल थोड़ी देर में जलकर राख हो जाती है और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगती है।